हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शम्य एकेडमी में बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, या किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा और साथ ही साथ इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी कि किसी भी सेट का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखिए अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है और एक सेट A है जो इस यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आता है, तब हमें जो कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर AC से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है। यानी सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि x such that x belongs to U and x does not belongs to A, ये कह सकते हैं। या सीधे आप इसको कह सकते हैं U माइनस A भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगर हम लोग देखें वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये अगर U है और यहाँ पे सेट A है, तो A डैश जो होगा, ये सेट A है, तो ये पूरा का पूरा जो बाहर का भाग है, ये पूरा A के अलावा जो बचा हुआ है वही पूरा का पूरा क्या है, A डैश है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होगी। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में अगर आप किसी भी कह सकते हैं कि एक भी भाई एक सेट है A और उसका A डैश, यदि एक कॉम्प्लीमेंट सेट A और A डैश का अगर आप जो है यूनियन लेंगे तो आपको सीधे U मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। दूसरा ये है कि सेट A का इंटरसेक्शन अगर आप A डैश के साथ लेंगे तो आपको फाई मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको सेट A मिलेगा, वही सेट मिल जाएगा। इसके अलावा डिमॉर्गन्स लॉ भी इसमें दिए हुए हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं और वो उन्हीं के नाम से काफी फेमस हुए हैं। डिमॉर्गन्स लॉ वो कुछ इस प्रकार से है भाई, पहला कि अगर A यूनियन B का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सीधे सीधे ये हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और इसके अलावा अगर आप A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सीधे सीधे हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश। भाई यूनियन का ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट जो है सीधे इनके इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, सीधे A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहां पर कह सकते हैं कि इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको ले लीजिए। ठीक है, अब फोर्थ रूल जो देखते हैं इसको ये भी कर लीजिए। तो फोर्थ रूल अगर आप देखते हैं तो वहां पे क्या है कि अगर आप U का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, U माइनस U, यानी कि क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा। इसी तरह से अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो U माइनस फाई, यानी आपको U मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब
एक्सरसाइज 1.5 हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.5 देखिए फर्स्ट इसमें दिया हुआ है u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में आपको a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 6 8 और c इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3 4 5 6। अब यहाँ पर पहला जो है इसमें कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट याद कीजिए, यानी ए नहीं, केवल ए कॉम्प्लीमेंट याद कीजिए। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सीधे आप समझ गए हैं, u माइनस ए, यानी कि u के वे अवयव जो ए में नहीं है, यानी u में से उन अवयवों को निकाल देना जो ए के हैं। 1 2 3 4 निकाल दीजिए भाई, u में से क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है वो भैया पहले b, हाँ इसमें फिर सेकेंड वाले में कह रहा है कि b डैश निकालिए, तो b डैश भी सिंपली इस तरह हो जाएगा u माइनस बी। u में से b को निकाल देना, 2 4 6 8 को निकालना, 2 4 6 8 को निकाल देंगे तो बचेगा क्या 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है कि a यूनियन b, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो u माइनस a यूनियन c हो जाएगा, तो a यूनियन c, u माइनस a यूनियन c, a और c को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 ये है और ये 3 4 5 6 है, तो 5 और 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 6 तक निकाल देंगे तो 7 8 9 बचेगा, इसमें आ जाएगा 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका देख लेते हैं। फर्स्ट के फिफ्थ तो देखिए इसमें एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फिफ्थ में पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, और u माइनस ए में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि क्या आएगा 5 6 7 8 9। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब 5 ये पूरा सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो 1 2 3 4 बचेगा, और स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेट था वही आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अभी उस रूल्स में इसकी प्रॉपर्टीज में भी देखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बाकी इसका जो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है वो आप कर लेंगे। ठीक है, ए माइनस सी, बी माइनस सी करना, उसका कॉम्प्लीमेंट उसका निकालना है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए u इक्वल्स टू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पहला ए दिया हुआ है ए बी सी, अब इसका पूरक ज्ञात करना है, यानी हमें इसका फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये सीधे हो जाएगा u माइनस ए। तो आप इस
इन दोनों को निकाल, तीनों को निकाल के बाकी यहाँ पे लिख देंगे, अलग से क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है D E F G और H। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, मैं सब में इसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो जो है क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और उसके बाद तमाम समुच्चय दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन के कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि यहाँ पर देखिए जो सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह का सेट है। तो अब इसमें पहला जो दिया हुआ है सेट, उसको हम मान लेते हैं ए, और वो है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या है, तो इसका ए डैश हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। भाई सम को ये करना क्या है, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें वही सम और विषम संख्याओं से मिल करके नेचुरल नंबर का सेट बनता है। तो सम संख्या अगर इसके ए में है तो ए डैश में क्या होगा, विषम संख्याएं बचेंगी। अगर यू में से हम लोग सम संख्याओं को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, केवल विषम संख्या बचेगा। तो उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, जिसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है वो उसमें दिया हुआ है x एक विषम, तो विषम वाले का ये हो जाएगा भाई, इसको चलो बी ले लेते हैं, है ना। तो x एक प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है। तो इसका जो बी डैश हो जाएगा भाई, विषम है तो सम बचेगा, है ना। तो x एक प्राकृत सम संख्या है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 3, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 पार्ट है वो सीधे सीधे ये है कि भाई यहाँ पे सी एक सेट लिया गया है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो इसमें देखिए अब जो 3 के गुणज हैं उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे और बाकी संख्याएं इसमें नहीं आएंगी इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। ठीक है, हो गया आंसर। इसके बाद जिसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि यक्स
सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चौथे में कह रहे हैं कि यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो आप क्या करिए भाई कि यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए डी सेट ले लेते हैं, जो सेट कह रहा है यक्स सच दैट यक्स, यहां पे कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स, हाँ देखिए क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, यक्स एक अभाज्य संख्या है। तो इसका जो डी डैश हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें भी सारे सेट नंबर आ जाएंगे जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो तीसरे का जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, 3 और 5 दोनों से। ठीक है, तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स सच दैट 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है ना। इसका सीधे सीधे आप ये लिख सकते हैं, लिखा कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाज्य न होने वाली संख्या है। ठीक है, यक्स, फिर देखिए 6वें में दिया है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7वें में कह रहा है यक्स एक पूर्ण घन संख्या है, तो आप सीधे कर देंगे यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। और 8वें में कह रहा है कि यक्स सच दैट, देखिए 8वां देख लेते हैं। अब देखिए 8वां जो क्वेश्चन है ले लेते हैं एच सेट यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8। देखिए इसका मतलब सीधे ये है कि यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलने वाला है 3, तो एच डैश जो हो जाएगा वो सीधे u माइनस 3 होगा, क्या कह सकते हैं कि n माइनस 3, इसको ऐसे लिख लीजिए है ना। तो एच डैश में ये आ जाएगा, 3 के अलावा बाकी सब इसमें रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसी तरह हो जाएगा। 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर में जो सेट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो सेट दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं जे, और यहाँ पे जो दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, इसका जे डैश जो हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज लेस देन 7, बस। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका
11 है, उसमें दिया हुआ है x दैट x बिलोंग्स टू n और 2x, देखिए इसको भी देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और साथ में 2x प्लस 1 से ये ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इधर देख लेते हैं, तीसरे का जो 11 पार्ट है, तीसरे का 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट देखिए, वो है x such that x belongs to नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहां से पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को। देखिए दोनों तरफ 1 माइनस करें अगर, ये 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा और फिर यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से ग्रेटर यानी कि सीधे सीधे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा k डैश इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 4 कर लीजिए बस, x इज ग्रेटर देन 4, बस ये आंसर हो जाएगा। 4 तो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बस। अच्छा, बड़ा तो यहीं पे आ रहा है ना, तो लेस देन कर लीजिए, ग्रेटर तो यहीं पे आ रहा है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा 4.5 से ग्रेटर यानी 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कॉम्प्लीमेंट, भाई देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीधा तरीका ये है कि जो भी दिया है उसके आपको अपोजिट लिखना है नेचुरल नंबर के अंतर्गत। भाई उसको नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करके जो बचे वही लिखो। अगर यहाँ पे जो h है, अरे जो k है, k में क्या है, वे सभी संख्याएं हैं जो 4.5 से बड़ी हैं और नेचुरल नंबर है। तो 5 से है, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन रहेगा जी, 1 2 3 4 रहेगा, है ना, यानी कि लेस देन आर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे। इसके ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, अच्छा 3 हो गया है 4, इसमें u दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसको प्रूव करना है। कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं उसके तहत। देखिए यहाँ पे u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल्स टू 2 5 3 2 3 5 7 2 3 5 7। तो आपको पहले जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो पहले LHS ले लेते हैं भाई, और LHS से चलते हैं और फिर RHS को भी ले लेंगे। LHS से चलते हैं। LHS के लिए पहले हमें क्या चाहिए, देखिए LHS का मतलब है a यूनियन b डैश, और इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाएगा कि u माइनस a यूनियन b। ठीक है, अब u माइनस a यूनियन b, a और b का यूनियन लेंगे तो 2 यहाँ पे भी है
2 3 4 5 6 7 8, तो यू में से 8 तक घटा देंगे, क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? A कॉम्प्लीमेंट माइनस इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 निकाल करके आ जाएगा 1 3 5 7 9, और फिर इंटरसेक्शन किसके साथ? B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं, यहाँ क्या निकालेंगे? 1 आ जाएगा, हाँ B कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा? 1 यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे 1 भी छूट गया है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2, फिर 4। देखिए हम B कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो B के एलिमेंट्स हटा के बाकी सब लिखने हैं, यानी कि 2 3 5 और 7 नहीं लिखना है, तो 6 लिखा जाएगा, उसके बाद 8 लिखा जाएगा और 9 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखिए क्या क्या इंटरसेक्शन है। 1 दोनों में है और 9 दोनों में है, तो सीधे 1 और 9 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये और ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। LHS इक्वल्स टू RHS आपको मिल चुका है। ठीक है, ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन डायग्राम खींचिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहले दिया हो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद ये पूरा A है और ये पूरा B है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो चीजें आएंगी जो यूनियन में नहीं रहेंगी। तो भाई A यूनियन B तो ये बीच वाला हो गया, ये बीच वाले को छोड़ करके जो पार्ट बचेगा ये पूरा का पूरा आपका जो है, ये पूरा भाग आपका जो हो जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट जो है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट है U, ये A है और ये B है। देखिए A कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट साथ। अब ध्यान देखिए, पहले A कॉम्प्लीमेंट हम बनाते हैं। यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट यानी A को छोड़ करके, तो A कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ये सीधी सीधी ये लाइनें खींच रहे हैं। ये लाइन जहां भी पहुंच रही है वो सीधे सीधे क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है। जहां पे ये लाइन खींची हुई है वो पूरा पार्ट जो है A कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये पूरा पार्ट A कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पे नोटेशन के रूप में आप बना सकते हैं कि भैया ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम खड़ी हुई लाइनें खींच रहे हैं, बी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो के खड़ी लाइनें वाली जो पार्ट्स हैं कहीं भी हो, ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, जो चेक वाला पार्ट है जिसमें ये लाइन भी पड़ी है और ये लाइन भी पड़ी है, यही पार्ट क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है यही वाला आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ का थर्ड, उसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए भाई, ये यू है, ये ए है और ये बी है, हाँ ए बी। तो अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, जिसको छोड़ करके बाकी जितने पार्ट होंगे सब वही। तो सीधे सीधे खड़ी लाइन खींचिए, जहां तक ये खड़ी लाइनें खींची हुई हैं वो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा, ठीक है। तो ये खड़ी लाइन वाला पार्ट जो है इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये जहां भी लाइनें हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। या यहां से रिप्रेजेंट करें तो ये। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। ए डैश, यहां पे देखिए कह रहा है फोर्थ पार्ट में इसके, तो यह ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए जहां पे ये यूनिवर्सल सेट है, ए है, ये बी है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ करके, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए चलिए हम खड़ी लाइन यूज कर ले रहे हैं। ये पूरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जहां पर खड़ी लाइन पड़ी हुई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, ये खींच दिया, जहां पर ये लाइन पड़ी हुई है ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका यूनियन लेना है, तो ये पूरा पार्ट जो है, ये जो चेक वाला पार्ट होगा इसमें ये भी खींचा है और ये भी खींचा है, यही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, 6 की बात, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय U कहते हैं। यदि ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा? भैया वे सभी कोण जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो गया वो ए में आएगा। तो वे कोण या वे त्रिभुज जिनमें तीनों कोण 60 डिग्री के हों वही इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? ऐसे सभी त्रिभुज आएंगे जिनके कोण क्या हो जाए? 60 डिग्री हो जाए, प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाए। और आप जानते हैं कि जिनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं वो कैसे त्रिभुज होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं। तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो 6 वाले का सीधे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ U दिया है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और जो A है कम से कम एक कोण 60 डिग्री वाले त्रिभुज का समुच्चय है। तो ये डैश में क्या हो जाएगा? ऐसे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हों, या इसको हम लोग कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो भाई ए में जो है वो इंटरसेक्शन में है ही नहीं, तो इस प्रकार से यूनियन जो हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये और ये लिखिए। सेकंड जो है फाई डैश का सीधे मतलब आप समझते रहिए। फाई डैश का मतलब है कि u माइनस फाई, यानी कि u, तो u का इंटरसेक्शन a के साथ लेंगे तो a मिलेगा। फिर इसमें जो थर्ड है उसमें कह रहा है a इंटरसेक्शन a डैश, a का a डैश के साथ इंटरसेक्शन, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। फोर्थ u डैश मतलब फाई का इंटरसेक्शन a के साथ, अब u डैश का मतलब फाई, क्योंकि u में से u को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये फाई ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन आपने देख लिया, और साथ ही साथ आपने कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरह से समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक सेट दिया होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट, और जिसका कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का निकाल रहे हैं सीधे सीधे उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसका डिफरेंस निकाल लेना है। किसके साथ? यू के साथ, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखिए, हमेशा आप कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन कर जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद आपसे चलते एक विशेष बात कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए पूरे साल भर मैथमेटिक्स की क्लास चाहे वो 11th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, सभी के लिए हम लोग लगातार वर्ष भर आपके लिए क्लासेज ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और आपको यहाँ से नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए इसके साथ साथ हम लोग साइंस के वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी अभी गति कम है, पर उसमें भी आपको फ्लुएंसी मिलेगी देखने को। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड किए जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।